मत करो भाई, रुको। तुम्हारा प्रोग्राम क्या है कि काम एसएससी का बंद होना चाहिए। अभी यहाँ गेट से निकलने का काम कर रहा था और आज एक दिन ही चल चल फरा करो फरा करो फरा करो। अभी 12 बजे का रात को सब सुबह से कुछ खाए नहीं थे, अभी भोजन वगैरह सब कर रहे हैं। धीरे जो कि इधर प्रशासन वगैरह भी आए हुए हैं, वही लोग के लिए भी भोजन वगैरह लेके गए हैं। उनको रेल की हड्डी कहा जाता है। और ऐसे भारत गणतांत्रिक भारत में अगर कोई मजदूर अपनी मांगों को लेकर, स्थानीय लोग अपनी मांगों को लेकर अगर 40 दिन तक धरने पर बैठते हैं, उसके बाद भी उन्हें प्रबंधन वार्ता के लिए नहीं तैयार होती है, ये कहीं ना कहीं एक शर्मनाक विषय है। लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। यही अगर कोई नेता विधायक अगर फोन कर दे तो सीएम दौड़कर उनके दफ्तर पर, उनके आवास पे चले जाते हैं, लेकिन 40 दिन तक पूरे परिवार के साथ लोग धरना पर बैठते हैं, लेकिन वार्ता नहीं हो पाती है। इसी कारण बंदी तब तक रहेगी जब तक की वार्ता सफल नहीं होती। आगे की रणनीति और इस आंदोलन को बृहद किया जाएगा। इसे पूरे गांव-गांव तक ये मैसेज फैल ही रहा है और जैसे जैसे दिन व्यतीत होगा भारी संख्या में लोग जुटेंगे और ऐसे में प्रबंधन के लिए बहुत बड़ा गंभीर विषय होगा। अगर किसी के साथ कुछ अप्रिय घटना घटती है तो इसके लिए यहाँ के स्थानीय प्रशासन और प्रबंधन को 20 मजदूर को 3 साल से इसको बाहर रखा गया है, निष्कासित किया गया है। देखिए, इस पर सवाल आप प्रबंधन से पूछिए, ये मेरा सवाल नहीं है। मैं यहाँ आंदोलन करने के लिए आया हूँ। मैं मजदूरों के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उनके समर्थन में आया हूँ और उनकी मांगे वाजिब है, उनको उनका अधिकार मिले। बाकी क्यों निकाला गया ये तो प्रबंधन के पास जवाब होगा। अनिश्चितकालीन चक्का जाम जारी रहेगा। हाँ, निश्चितकालीन जब तक वार्ता नहीं होती है हमारे मांग पूरा नहीं होता है, जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलेगा। इतने देरी से आए हुए हैं, अभी तक कंपनी का कोई भी वार्ता करने के लिए। देखिए, आप जानते हैं कि कंपनी भले नाम की कंपनी होती है लेकिन उनका संबंध पॉलिटिशियन से होता है, माफियाओं से होता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो आश्वासन दिया होगा कि आप धीरज रखिए, हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन खैर, ये नया आंदोलन है, नया झारखंड है। अब हर एक व्यक्ति अपने अधिकारों को समझने लगा है, वो लड़ने के लिए तैयार है। दादा, ईडी लगातार प्रेशर बना रहा है। देखिए, यहाँ का विषय ये नहीं है। आप चाहेंगे जिस विषय के लिए बैठे हैं उसके लिए आप अलग से सवाल कीजिए। अच्छा, ये 20 मजदूरों का बात है कि और कुछ बात है यहाँ पे? स्थानीय लोग जो हैं उनका भी 75% रोजगार का बात है, रैयत विस्थापितों के रोजगार का विषय का बात है।
हाँ, क्या सवाल है पत्रकार? नहीं, हमने चुनौती कहाँ दिया। मैंने ये कहा आपके पद का सम्मान है, आपकी गरिमा का सम्मान है। मैंने उनसे निवेदन किया यदि आपको लाठी चलानी हो तो लाठी मत चलाइए, गोली चलाइए। तो लाठी चलाइएगा तो हम लोग घायल हो जाएंगे, और घायल जब गरीब लोग हैं तभी ना नौकरी की मांग के लिए धरना पर बैठे, तो हमारा इलाज कौन करेगा? मर जाएंगे तो कफन कोई भी चंदे में दे देगा, इसलिए हमें मार दीजिए। अगर आपको ड्यूटी अगर बात भी करती है, अगर आपको ड्यूटी में अगर सही गलत मजदूरों की चीख पीड़ा नहीं दिखती है, और अगर आपको ड्यूटी में प्रेशर में है, तो हमने यही उनसे आह्वान किया कि आप हम पे गोलियाँ ही चला दीजिए, लेकिन लाठी मत चलाइए। चैलेंज नहीं कहा, उनसे निवेदन किया मैंने, गोलियाँ चलाइए, लाठियाँ। दादा प्रबंधक से कुछ बात हुई? देखिए बात नहीं हुई, लेकिन आसार है कि बात जल्द होगी। वार्ता नहीं हो तो अगला निर्णय क्या होगा? अगला निर्णय ये आंदोलन का स्तर बढ़ेगा, इसके बाद बंदी के बाद हम लोग अन्य विकल्प होंगे। आमरण अनशन है, आत्मदाह है, हर वो हथकंडा अपनाएंगे जो लोकतांत्रिक भारत में कंपनी और रैयत के बीच लड़ाई होती है, हर उस हथकंडे से हम लोग गुजरेंगे। 20 मजदूरों को निकाला गया था, तो कुछ कारणवश निकाला गया था? मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग मीडिया वाले, लेकिन अभी तक सवाल आप लोग सही से नहीं करते।